एग्रेशन यानी एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो फिजिकली हो या वर्बली। जब हम बच्चों की बात करें, स्पेशली प्री प्राइमरी बच्चों की, जो अभी तक अपने इमोशंस को व्यक्त करना नहीं सीख पाए हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होते हैं, तो वो किस तरह से अपने एग्रेशन को प्रदर्शित करते हैं, और जो आमतौर पर उसके परिवार वालों द्वारा एक उनका बचपना मान लिया जाता है और पेरेंट्स खुद उसके व्यवहार को एंजॉय करते हैं बजाय उस व्यवहार को रोकने के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल उन 3 तरीकों के बारे में, उनके माध्यम से बच्चा अपने एग्रेशन प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, देखने में आते हैं और पेरेंट्स अक्सर ध्यान नहीं दे पाते। पहला है पैसिव एग्रेशन, मतलब बच्चा अपने एग्रेशन को इनडायरेक्ट वे में प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि यदि उसने डायरेक्ट वे में प्रदर्शित किया तो उसको उसके बदले में पनिशमेंट मिल सकती है, उसके पेरेंट्स उसके गुस्सा हो सकते हैं। बच्चा ये कह सकता है कि वो होमवर्क करना भूल गया, या अचानक से पानी का गिर जाना, पानी के गिलास का गिर जाना, दूध के गिलास का गिर जाना। और ऐसे व्यवहार बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अटेंशन पाना चाहता है अपने पेरेंट्स की, लेकिन वो डायरेक्ट एग्रेशन शो करके डरता है कि उसके बदले में उसको डांट पड़ सकती है या पेरेंट्स उसके गुस्सा हो सकते हैं। ऐसा बच्चा बाहर से बहुत शांत प्रतीत आता है, बहुत शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत तूफानों को झेल रहा होता है, और वो ऐसे तूफानों को इनडायरेक्ट वे में बाहर निकालने का प्रयास करता है। दूसरा है प्लेफुल एग्रेशन, जिसमें बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, दूसरे बच्चे के नाम कोई स्पेशल नाम रख दिया, उसको कोई दूसरा नाम रखकर टीज किया, या उसको धक्का देने के बाद खेलते खेलते फिर दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगा। आमतौर पर ये खेल के दौरान होने वाला एक सामान्य व्यवहार समझा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो हेल्दी तरीके नहीं जानते कि किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छी बॉन्डिंग को बना सकता हूँ। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, यानी मान लीजिए आज स्कूल में किसी टीचर ने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया, तो वो घर आकर अपने छोटे बहन भाइयों पर वो गुस्सा निकालने लगता है, या घर आकर अपने टॉयज पर वो गुस्सा निकालने लगता है, उनको मारने लगता है, उनको फेंकने लगता है। ये 3 ऐसे बेसिक तरीके हैं जो आमतौर पर बच्चों में देखने को आते हैं, लेकिन उनका केवल एक बचपना, एक चाइल्डहुड बिहेवियर कहकर या सोचकर इसको छोड़ दिया जाता है, और पेरेंट्स ऐसे व्यवहार को एंजॉय करते हैं और अक्सर ऐसा भी बोलते हैं ये अपने पापा पर गया है गुस्से में, ये अपने दादू पर गुस्से में गया है, लेकिन उसकी रूट कॉज को समझकर बच्चे के व्यवहार में सुधार नहीं करने का प्रयास करते, जिसके कारण आगे भविष्य में उसका व्यवहार में नकारात्मकता बढ़ती जाती है और उसका इम्पैक्ट बच्चे की ओवरऑल वेलबींग पर पड़ता है। यदि आपका बच्चा भी ऐसे ही व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है और आप ध्यान कर पा रहे हैं, आप इस टाइम अवेयर हो गए हैं कि मेरा बच्चा इस तरह के व्यवहार करता है, हो सकता है उसके पीछे कोई उसका कारण रहा हो, तो उस रूट कॉज को जानने का प्रयास कीजिए, उसके एग्रेशन को समझते हुए उसके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपने खुद के प्रयासों के द्वारा उसके व्यवहार पर सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्रेशन मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को अपनाकर बच्चों में एग्रेशन को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और एग्रेशन के कुछ ऐसे नए प्रकार आपने जाने हों जो आमतौर पर बच्चा प्रदर्शित करता है लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते, और आप ऐसी ही और वीडियो को देखना चाहते हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी ही लगातार आने वाली और वीडियो में बने रहने के लिए।